और अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री पर, सबसे नए कबूलनामे की। और ये नया कबूलनामा है श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब का। पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब ने श्रद्धा की हत्या की बात कबूल ली है। आफताब बोला, श्रद्धा को पहले से ही मैं मारना चाहता था। आफताब ने कई लड़कियों से संबंध की बात को भी कबूला है। आफताब ने शव के टुकड़े जंगल में फेंकने की बात भी मानी है। श्रद्धा की हत्या के 12 दिन बाद दूसरी लड़की से संपर्क उसने किया था, ये बात पॉलीग्राफी टेस्ट में साफ हुई है। और जो अफसर इस पॉलीग्राफ टेस्ट में शामिल हुए थे उनके हवाले से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें आफताब ने इस बात को आखिरकार कबूल लिया है कि वो श्रद्धा को पहले से ही मारना चाहता था और उसके दूसरी कई और लड़कियों से संबंध भी थे। तो आपको बता रहे हैं 4 तस्वीरों के जरिए कि अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है और क्या है आफताब का नया कबूलनामा। पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब ने ये बात स्वीकार ली है कि उसी ने श्रद्धा को मारा है और उसने इस बात को भी स्वीकारा है कि जंगल में उसने शव के टुकड़े फेंके हैं। आपको बता दें 30 मई को नई लड़की से दोस्ती की बात भी उसने कबूली है। और सबसे बड़ा अपडेट इस मामले में अब तक का यह है कि पॉलीग्राफ टेस्ट तो अब हो गया है, कल यानी 1 दिसंबर को अब आफताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा, जिसपे कई और अहम खुलासे हो सकते हैं। तो आफताब का नया कबूलनामा आपके सामने, जिसमें उसने इस बात को आखिरकार कबूल लिया है। अब तक कई तरह से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश आफताब की जा रही थी, जिसमें वो सही जवाब किसी भी सवाल का नहीं दे रहा था, लेकिन आखिरकार पॉलीग्राफ टेस्ट में उसने इस बात को कबूल लिया है कि श्रद्धा को मारने की प्लानिंग उसकी थी और उसी ने शव के टुकड़ों को जंगल में फेंका है। जितेंद्र शर्मा का मैं रुख करना चाहूंगी, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, ये बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि अब तक वो जिस तरीके से पुलिस को गुमराह कर रहा था, मर्डर वेपन अभी भी नहीं मिला है, ना ही श्रद्धा का सर कटा हुआ अभी तक मिल सका है, लेकिन ये कबूलनामा कितना महत्वपूर्ण साबित होगा? जी बिल्कुल, देखिए पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान आफताब ने इस बात को कबूल किया है कि उसने श्रद्धा का कत्ल किया और इसके अलावा उसकी डेड बॉडी के पार्ट्स करने के बाद उन्हें जंगल के अंदर डिस्पोज ऑफ किया। साथ ही उसने ये भी कबूल किया कि दरअसल ये एक प्री प्लान मर्डर था। जैसे कि पुलिस पहले से बोल रही थी कि अचानक से हुई हत्या थी, गुस्से में उसने हत्या कर दिया, लेकिन पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान उसने बताया कि पूरा प्री प्लान करके उसने पूरा इस मर्डर को अंजाम दिया है। इसके अलावा अब पुलिस को जरूरत है उसका नार्को टेस्ट करवाया जाएगा। जो पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान उससे सवाल किए गए थे वही सवाल अब उससे नार्को के दौरान विस्तृत रूप से पूछे जाएंगे, उनके विस्तृत जवाब उससे लिए जाएंगे, ताकि इस पूरी मिस्ट्री का जो साजिश थी उसके पीछे उसका खुलासा हो सके। हालांकि पता यह भी चला है जांच के दौरान कि दरअसल 4 और 5 मई को श्रद्धा और आफताब के बीच काफी झगड़ा हुआ था और उस दौरान श्रद्धा ये तय कर चुकी थी, अपना मन बना चुकी थी कि अब वो आफताब के साथ नहीं रहना चाहती है। और इसी बात को लेकर जो आफताब था वो काफी गुस्से में था और आफताब को डर था कि कहीं ना कहीं श्रद्धा अब किसी और लड़के से दोस्ती कर लेगी। और यही वजह है जो अब तक उसने पॉलीग्राफी टेस्ट और इसके अलावा पूछताछ के अंदर बताया है, यही वजह थी कि उसने श्रद्धा को मौत के घाट उतारा और उसके बाद उसकी लाश के टुकड़े जितेंद्र शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए आप लगातार नजर बनाए रखें।